हेलो गाइस, हम डॉक्टर रनीता। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। उसके हमने देखे थे सिम्टम क्या होते हैं, उसके कोजेस क्या होते हैं। आज मैं बात करूंगी रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर सेम ऐसे ही होते हैं जैसे कोजेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। फॉर एग्जांपल, आपको प्रीवियस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो आपको 51% चांसेस हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है आपकी और एक छोटा सा इंसिजन दे के ये उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बाहर निकाल दिया या दूरबीन के द्वारा उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बाहर निकाल दिया, फिर आपको वहाँ पर सुचरिंग कर दी। देन उसके बाद में क्या होता है, स्कार बन जाते हैं। तो हमारी जो फ्लोबियन ट्यूब होती है, तो फ्लोबियन का ट्यूब का काम क्या होता है कि वो अपने दोनों साइड से मूवमेंट्स करती रहती है और जो एक फर्टिलाइज हुआ है स्पम्प के साथ में वो उसको ट्रांसफर कर देती है बच्चेदानी में। तो जब आपकी ट्यूब वो रिपेयर हुई है या आपकी ट्यूब पे स्कार है तो वो जो वर्क करती है ट्रांसफर करने का वो नहीं कर पाता है, तो एक का जो फर्टिलाइज हो जाता है वो ट्यूब में ही हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, नेक्स्ट टाइम में भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड थिंग क्या होता है कि आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस डला हुआ है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक जैसे होता है कॉपर्टी हो गया, कॉपर्टी डला हुआ है तो तब भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। वो कैसे? ऐसा होता नहीं है कि ये कॉपर्टी आपको डली हुई है आप कंसीव कर लो, बट कभी कभी 100 केसेस में एक केस ऐसा निकल आता है कि जब आप कंसीव कर जाते हो कि कॉपर्टी, यदि आपके यूट्रस में कॉपर्टी डली हुई है तो कॉपर्टी डली हुई है तो ये ऐसा चांस नहीं होता है कि आप कंसीव कर जाओ, बट 100 जो केस होते हैं उसमें से एक केस ऐसा निकल आता है कि आप कॉपर्टी डलने के बाद में भी कंसीव कर जाते हो। जब आपके यूट्रस में एक कॉपर्टी डली हुई है, जब आप मीटिंग करते हो तो स्पर्म जो होते हैं कॉपर्टी को क्रॉस करके फ्लोबियन ट्यूब में जाके एक से मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। इस टाइप से आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। सेकेंड थिंग जो सबको पता होता है कि कॉपर्टी यदि फेलियर हो गई तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक होता है कि यदि आपने कॉपर्टी हॉस्पिटल में लगवाई है और आपको डॉक्टर्स ने बताया है कि आपकी जो कॉपर्टी की डेट है वो 5 ईयर्स तक है या 3 ईयर्स तक है, एक आपको डेट बता दी गई है। बट ऐसा होता है कि डेट बताने के बाद में आप कभी कभी बाई चांस उस डेट को भूल जाते हो, उसको आप चेंज नहीं करा पाते हो। तो वो फिर आपकी जो मीटिंग होती है तो मीटिंग होने के बाद में पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है। तो इसलिए क्या हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने के या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरने के बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं। थर्ड क्या होता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, यदि आपको कोई भी इन्फेक्शंस लगा हुआ है या एसटीडी का इन्फेक्शंस लगा हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, क्लाइमेडिया गोनोरिया का इन्फेक्शंस यदि आपको लगा हुआ है यूट्रस में या आपके बच्चेदानी में तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस हो जाते हैं। या आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है या यूट्रस का कोई इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का कोई इन्फेक्शन है या यूट्रस में कोई पॉलिप है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो तब भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि ये इन्फेक्शन जो होता है फ्लोबियन ट्यूब को डैमेज कर देता है, तो फ्लोबियन ट्यूब को जब डैमेज करेगा तो जो फ्लोबियन ट्यूब होगी वो एक को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी आपके यूट्रस में। तो इसलिए क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट देने से पहले पहले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप सक्सेस हो सकते हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिसॉल्व कर सकते हो। पहला क्या होता है कि एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 6 वीक्स से कम की होनी चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो बीटा एसएचजी लेवल है आपका वो 5000 से कम का होना चाहिए, तभी आपको मेडिकल मैनेजमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। फिर क्या होता है कि आपकी ट्यूब है वो रैप्चर ना हुई हो। देन क्या होता है, जो एक्टोपिक मास होता है वो लेस देन 3.5 या 4 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए। और अब्डोमन में ब्लीडिंग का कलेक्शन ना हो या अब्डोमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो और बच्चे की धड़कन नहीं आई हो। और पेशेंट जो होता है, पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेबल होना चाहिए, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। आप बीच बीच में उसका टीपीआर इंजेक्शन होता है, ठीक है। मीथो ट्रैक्सेट इंजेक्शन एक एंटी कैंसर ड्रग होती है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिसॉल्व कर देती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अपना आप ही ख़त्म कर देती है यदि हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं।
पहली थिंग क्या होती है, आप मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देने से पहले आपको पेशेंट का सीबीसी कराना चाहिए और एलएफटी कराना चाहिए। फिर उसके बाद में उसका कैएफटी कराना चाहिए। कैएफटी में देखना चाहिए कि कोई यूरिया उसका बढ़ तो नहीं रहा है, क्रिएटिनिन उसका बढ़ तो नहीं रहा है, सीबीसी में उसका एचबी लेवल कितना है, देन हिमोटोक्राइट कितना है। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है ब्लड ग्रुप कराना, क्योंकि ब्लड ग्रुप कराओगे तो उसमें पता चल जाएगा कि पेशेंट कोई RH निगेटिव तो नहीं है। यदि RH निगेटिव है, आपको इंजेक्शन देने से पहले उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंजेक्शंस एंटी-डी। तो ये देने के बाद में तब आपको मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन, देन मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देने से पहले आपको एक मॉनिटर की बहुत ज़रूरत होती है कि आप जब इसका इंजेक्शन देते हो तो आपको उसके TPR, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ मेंटेन करना होता है और देखना होता है कि ये वैल्यू आपकी बढ़ तो नहीं रही है या कभी घट तो नहीं रही है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि उसके वाइटल साइंस जो होते हैं वो हीमोडायनेमिक स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से आप मॉनिटर कराना चाहिए। देन एक कंसेंट लेना चाहिए। कंसेंट में यदि मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देने से पहले यदि ऐसा कुछ हो जाता है उसमें देने के बाद में, तो आप कंसेंट लेकर उसका रख सकते हो, उसको बता सकते हो कि इस इंजेक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते नहीं हैं। आप क्या देखते हैं, और इंजेक्शन देने के बाद में बीटा एसएचजी आपका देखा जाता है कि बीटा एसएचजी लेवल आपका कितना आ रहा है। यदि आप 4th डे आप सेकंड डोज लगाते हो तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज देने के बाद में आपका बीटा एसएचजी लेवल देखा जाता है कि कितना डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि दोनों डोज आपने लगा दी है, यदि डाउन नहीं हुआ है तो आपको एक टैबलेट्स दी जाती है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल आपको 5 डेज तक दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग आपकी विड्रॉ होने स्टार्ट हो जाती है। अब फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू बीटा एसएचजी कराते रहते हैं, उसका फॉलोअप में साथ में रहते हैं कि आप जल्दी से आइए। और देन टीबीएस में देखते हैं कि कोई सेक है, कितना सेक बचा हुआ है, कितना साइज़ है अभी, या डिजोल्व एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके फॉलोअप में रहते हैं। लेस देन जब तक आपका 5 से कम का बीटा एसएचजी नहीं हो जाता है तो उसका रिपीट कराते। यदि आपका बीटा एसएचजी जो होता है वो 500 से कम का हो जाता है, जैसे 460 का हो गया या 420 का हो गया, तो आपको ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप वो फॉलोअप में हमेशा रहते हो। आप बीटा एसएचजी जो है वीकली में कराते हो तो आपका बीटा एसएचजी जो लेवल है लेस देन, जब तक आपका 5 से कम का नहीं हो जाता है तब तक आपको बीटा एसएचजी हम कराते रहते हैं। तो फिर देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसे डिसॉल्व हो जाती है।